हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले क्लास में हम नागपुरी लोकगीत और प्रमुख लोकगीतों के बारे में पढ़े थे। उसका क्लास कंप्लीट हो गया था, जो कि 3 भागों में है। आप जाकर देख सकते हैं। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है नागपुरी पहेली। नागपुरी पहेली जो है, ये हमारा बहुत प्रचलित है, जो कि हम लोग रोज़मर्रा में देखते हैं। पेपर में भी आता है, कॉमिक्स बुक में भी हम लोग देखते हैं, और उसमें आता है बूझो तो जानो। तो ये नागपुरी पहेली जो है वो बहुत प्रचलित है। नागपुरी पहेली जो होता है वो लोक साहित्य का ही भाग है। जैसे हम लोग पढ़े थे कि लोक साहित्य के बहुत सारे भाग थे, उसी में लोक कथा भी आता था, लोक गीत भी आते थे, लोक गाथा भी आते थे। उसी में एक और आता था जिसको कहते थे पहेली और बुझविल। इसमें क्या होता है कि इसमें संकेतों के माध्यम से किसी वस्तु या जीव का अनुमान लगाया जाता है। मतलब शब्दों के पीछे संकेत किया जाता है और उसके बाद पहेली का क्या किया जाता है, समाधान किया जाता है। मतलब शब्दों के पीछे उसका अर्थ छुपा हुआ होता है पहेली में। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि नागपुरी पहेली बुझवल का वर्गीकरण किया गया है, जो कि 3 भाग में है। घरेलू संबंधित पहेलियाँ होती हैं, कुछ व्यवसाय संबंधित होती हैं पहेलियाँ, और कुछ शरीर संबंधित होती हैं। घरेलू संबंधित जो पहेलियाँ होती हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। वो घर परिवार के उपयोग में आने वाले जो वस्तु होते हैं उस पे आधारित होते हैं। जैसे बर्तन संबंधित कुछ पहेलियाँ होती हैं, जो कि चूल्हा, लोटा, तावा, कढ़ाई पर होगी। और कुछ जो पहेलियाँ होती है वो भोजन संबंधित होंगे, जो भोजन हम लोग खाते हैं, रोटी, चावल, दाल, साग, ये सब, इस पर भी पहेली जुड़ा होता है। कुछ पहेली जो है वो घर के सामान के संबंधित भी बनाए जाते हैं, जो कि खटिया, दिया, झाड़ू, दरवाजा पर होगा। अब देख लेते हैं कि कुछ पहेली जो होते हैं वो व्यवसाय संबंधित होते हैं। मतलब जो लोग रोजमर्रा में जो काम को करते हैं और उस पे संबंधित जो है पहेली बना हुआ होता है। जैसे खेती संबंधित, जो लोग खेती करते हैं और उसमें प्रयोग जो सामान होता है उस पर भी कुछ पहेली बना हुआ है। जैसे क्या प्रयोग करते हैं खेती में, हल का, बैल का, दराती का, हशिया का, ये सब का प्रयोग किया जाता है खेती में। कुछ शिल्प संबंधित भी पहेली होते हैं, जैसे कुम्हार, बढ़ई, बुनकर, सुनार, जो हम अपना समाज में देखते हैं जो काम करते हैं उस पर संबंधित भी पहेलियाँ होती है। और कुछ अन्य काम के संबंधित भी पहेली होते हैं, जैसे लोहार हो गया, राजमिस्त्री हो गए, दर्जी हो गए, तेली हो गए, ये सब पर भी पहेली देखा गया है। कुछ पहेली जो होता है वो शरीर संबंधित होते हैं। हमारे जो शरीर के अंग होते हैं उस पर भी पहेली बनाए जाते हैं। जैसे अंग में क्या क्या आ जाएगा, आँख हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, हाथ, पैर, ये सब जितने भी अंग होते हैं सब पर पहेली बनाया जाता है। जैसे कि हम जान सकते हैं कि नागपुरी पहेली जो होते हैं हमारे लोक जीवन और संस्कृति का क्या होता है, मानव का जो अनुभव होता है उसी का प्रतिबिंब होता है, उसी की तरफ इशारा करता है। पहेली और बुझविल, पहेली जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे बुद्धि का परीक्षा करता है और बुद्धि का विकास करता है। जैसे हम लोग से पहेली पूछा गया तो हम क्या करेंगे, हम पहेली का आंसर देने के लिए दिमाग लगाएंगे, दिमाग का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद बहुत सोचेंगे, उसके बाद पहेली का समाधान करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा बुद्धि का परीक्षा भी हो जाएगा और बुद्धि का विकास भी होता है इसके कारण। बुझवल का वर्गीकरण किया गया है, पहेली का वर्गीकरण किया गया है। जो लोक साहित्य के विद्वान डॉक्टर सत्या गुप्ता जो हैं वो पहेली का बंटवारा किए थे कुछ आधार पर, जैसे शरीर, जीव, प्रकृति, खान पान के आधार पर पहेली का, बुझवल का वर्गीकरण किए थे, इसको बांटे थे। तो इसी आधार पर नागपुरी का बुझवल जो है उसका वर्गीकरण हुआ है। सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग घरेलू संबंधित पहेली। घरेलू संबंधित कौन कौन से पहेली होते हैं हम लोग उदाहरण के लिए ले सकते हैं। सबसे पहले जैसे पहला पहेली है, जात हीस तो जात हीस, हामर कान के ऐठ राख। मतलब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है कि जा रहे हो तो जा रहे हो, पर मेरे कान को ऐठ के रखो। तो ऐसा घर में क्या उपयोग होने वाला सामान है जिसको हम लोग जाते जाते उसका कान को ऐठ के जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ताला।
जैसे ताला है, जब बाहर जाते हैं तो दरवाज़ा बंद करते हैं, तो जाते जाते क्या करते हैं, वो चाबी जो होता है वो एक ताला का कान की तरह होता है, और उसको क्या कहते हैं, ऐंठ के या फिर घुमा करके तब हम चले जाते हैं। तो यही कहा गया है कि जात थीस तो जात थीस, पर हमर कान के ऐंठ रख। अगला हम लोग देख सकते हैं, पहेली क्या है, घर है तो दूरे न खे। तो पूछ रहा है कि ऐसा क्या घर का चीज़ है ऐसा जिसमें घर तो है पर दूराही नहीं है। जैसे कि हम लोग जान सकते हैं कि घर का बहुत प्रमुख भाग होता है दूरा, जो कि बाहर हो के हिस्से को कहते हैं, जो जिसको बैठका भी कहा जाता है। तो ऐसा घर में क्या है प्रयोग में आने वाला जिसमें घर है पर दूराही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा अंडा। जैसे अंडा है, उसमें क्या है, अंदर का जो भाग होता है उसको घर कहते हैं। घर जैसा बना हुआ होता है, आकार तो होता है, पर उसमें दूरा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन जो होता है पहेली का क्या है, तो देख सकते हैं, हवा खाए के जिएला, पानी पी के मोरेला। ऐसा क्या चीज़ है जो घर में हम लोग दिनचर्या में प्रयोग करते हैं, जो हवा खा के जीता है पर पानी पी के मर जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा आग। आग में क्या है, हवा जैसे जैसे देंगे वैसे वैसे बढ़ेगा, और जैसे ही उस पर पानी डाल देंगे वो बुझ जाता है। जैसे जंगल में या फिर पहाड़ ये सब में जो पेड़ होते हैं, अगर वहाँ आग लग जाता है किसी वक्त, तो क्या होता है, जैसे जैसे हवा चलेगा वो और ज़्यादा वो पूरा आग पूरा फैलने लगता है पूरे जंगल में, और पानी डालेंगे तब वो बुझेगा। वैसे ही जैसे गांव में चूल्हा पर ये खाना बनता है, तो चूल्हा पे खाना बनता है, तो जब आग जलाते हैं तो आग को और बढ़ाने के लिए उसको क्या करते हैं, तो नीचे से पंखा को हम लोग होकते हैं पंखा से, ताकि वो आग और फैले, और उसको बुझाने के लिए पानी का प्रयोग करते हैं। अगला पहेली हम लोग देख लेते हैं, जो कि व्यवसाय संबंधित है, मतलब रोजमर्रा में जो लोग काम कर रहे हैं उससे संबंधित, व्यवसाय संबंधित पहेली है। उसमें देख लेते हैं सबसे पहला पहेली क्या है, तो जैसे जैसे बूढ़ा होएला छोट छोट होत जाला। तो ऐसा क्या व्यवसाय में काम करने में प्रयोग होता है कि जैसे जैसे वो बूढ़ा होता है वैसे वैसे वो छोटा होते चला जाता है, मतलब जितना ज़्यादा उसको काम करते जाते हैं वो क्या होता है, वो छोटा होते चला जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हर। जो हर जोतने के लिए काम आता है, जब हम लोग धान का खेती, गेहूं का खेती ये सब का करते हैं, तो पहले खेत का जुताई करते हैं, हम लोग जानते हैं इसके बारे में। तो ये जुताई जो करते हैं उसमें हर का प्रयोग होता है, और जितना ज़्यादा हर प्रयोग में आता है उतना वो छोटा होते चला जाता है। तो इसीलिए कहा गया कि जैसे जैसे बूढ़ा होता है वैसे वैसे वो छोटा होते चला जा रहा है। अगला पहेली क्या है, व्यवसाय संबंधित ही है, करिया कुकुर वन में सूते, एक लाइट दे ले कूद के उठे। तो ऐसा क्या है जो काम करने के लिए प्रयोग होता है, जो कि करिया कुकुर जैसा होता है और वन में सोता है, और एक लात उसको देंगे तो वो कूद के उठ जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ढेकी, जो गांव में बहुत पहले बहुत प्रयोग में आता था। ये ढेकी अभी भी कहीं कहीं दिखाई देता है। ये ढेकी पहले गांव में प्रयोग होता था, क्योंकि पहले मिक्सी ये सब नहीं होते थे कूटने के लिए, पीसने के लिए, तो वहाँ पे गांव ये सब में ढेकी का प्रयोग किया जाता था, चावल ये सब को कूटने के लिए। अगला पहेली देख लेते हैं, ये भी व्यवसाय संबंधित ही है, कुबड़ी कटोरा पेटे दांत। तो ऐसा क्या है जो काम करने के लिए प्रयोग होता है, जो कि कुबड़ी कटोरा की तरह है और पेट में उसका दांत है। तो इसका आंसर हो जाएगा हसिया। जो कि फसल काटने के लिए, जैसे धान का या गेहूं का फसल ये सब होता है, उसको काटने के लिए प्रयोग करते हैं। इसको हम लोग देख सकते हैं कि ये क्या है, कुबड़ कटोरा की तरह इसका है आकार, और इसका पेट में दांत होता है, और यही दांत से क्या करते हैं, फसल को काटते हैं। फिर हम अगला पहेली देख सकते हैं, जो कि शरीर संबंधित है, हमारे शरीर के अंगों से जुड़ा हुआ है, नागपुरी का कुछ बुझावल। ठीक है, इसमें पहला देख सकते हैं कि
आवत है और जात है। शरीर का ऐसा कौन सा भाग है जो कि आता भी है और फिर चला भी जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आँख। जो आँख होता है, जब हम लोग आँख खुले रखते हैं, जगे हुए रहते हैं तो आ जाता है, जब सो जाते हैं बंद कर लेते हैं आँख को तो आँख चला जाता है। तो आँख जो है वो क्या होता है, आता भी है और फिर चला भी जाता है, जो हमारे शरीर संबंधित है। अगला देख लेते हैं हम बुझावल को, जो कि शरीर ही संबंधित है। एगो ढेला में 7 गो टोका। ऐसा क्या चीज़ है जिस हमारे शरीर का कौन सा अंग है जिसमें एक ढेला की तरह है और उसमें 7 गो टोका है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिर, जिसको नागपुरी में मुड़ कहते हैं। इसका आंसर मुड़ हो जाएगा। कैसे? तो जैसे हमारा फेस जो है एक ढेला की तरह है और इसमें 7 गो टोका है। कौन कौन सा 7 गो टोका है? जैसे एक लीलार हो गया, एक आँख, जहाँ पे आँख धंसा हुआ है वहाँ पे आँख है, फिर नाक हो गया, 2 ठो गाल हो गया, मुंह हो गया, होठ हो गया, जबड़ा हो गया और ठुड्डी हो गया। तो इसमें क्या है कि एगो ढेला में क्या है, 7 गो टोका। कुछ और भी पहेली हम लोग देख लेते हैं जो कि क्या है, शरीर संबंधित ही है। एगो महल कर 2 गो खिड़की। मतलब एक महल की तरह है और उसमें 2 गो खिड़की है। कौन सा हमारा शरीर का अंग है ऐसा? एक महल है और 2 गो खिड़की है। तो इसका आंसर हो जाएगा नाक। जैसे नाक क्या है, एक महल की तरह बनाया हुआ इसका आकार है और उसमें 2 गो खिड़की है, जिससे हम लोग क्या लेते हैं, 2 छेद है जिससे हम लोग सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। तो एगो महल का 2 गो खिड़की। कुछ और भी पहेली हम लोग देख लेते हैं। जैसे है, एक डाल पर 2 पंछी बिना पंख उड़े रे। मतलब एक डाल है, उस पर 2 पंछी है लेकिन उसका पंख नहीं उड़ा हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आँख। जैसे आँख जो है दोनों एक ही डाल पर, मतलब एक ही जगह पे सीधे में दोनों आँख है, जैसे देख सकते हैं, पक्षी के आकार का है जिसमें क्या है, पंख नहीं उड़ रहा है। तो इसका आंसर आँख हो जाएगा। फिर अगला पहेली हम लोग देख लेते हैं। न खाए न पिए दिन भर चलत रहे। ऐसा क्या है जो कि न खाता है न पीता है, दिन भर चलते रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा घड़ी, जो कि क्या है, न खाता है न पीता है, 24 घंटा चलते रहता है। तो इसका आंसर घड़ी हो जाएगा। अगला पहेली है, काला घर में उजर रानी, रोज नहाए पानी पानी। तो ऐसा क्या चीज़ है जो कि काला घर में उजर रानी है और रोज़ नहाता है पानी से, पानी पानी? तो इसका आंसर हो जाएगा स्लेट और चौक। जिसमें स्लेट क्या है, काला घर की तरह है और चौक जो है उजर रानी की तरह है। और उसको क्या करते हैं, जब भी लिखना होता है तो उसको पानी से धो करके फिर लिखते हैं। तो यही हो गया, काला घर में उजर रानी, रोज़ नहाए पानी पानी। अगला जो पहेली है, आगे दांत पीछे मूछ, बीच में करे काम। ऐसा क्या है जिसके आगे दांत है और पीछे क्या है, पूंछ है और बीच में काम करता है? काम बीच वाला चीज का है। तो इसका हो जाएगा आंसर कंघी, जो हम लोग बाल झाड़ने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, दांत होता है जिससे बीच से क्या करते हैं, हम लोग बाल झाड़ते हैं। और ये जो इसका जो पीछे का जो पोर्शन होता है उसको पूंछ की तरह है, वो जो सतह होता है। इस सीरीज़ को और आगे बढ़ाने के लिए और भी क्लास अपलोड करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय जोहार, जय झारखंड। अगर आपको इसका नोट्स भी चाहिए होगा तो आप कमेंट में PDF मांग सकते हैं। थैंक यू।